नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल स्टेज में। मैं हूं यशलोक सिंह। चर्चा का विषय है इजराइल और हमास। जैसा कि आप सभी को पता है कि शनिवार की सुबह फिलिस्तीनी वेस्ट बेस्ड आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर 20 मिनट की अवधि में ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले से इजराइल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया है। और वहाँ पर जब रॉकेट गिरने लगे, एक के बाद एक रॉकेट गिरने लगे, तो लोग अपने घरों से निकल कर बाहर आ गए। और अब तक की सूचना के अनुसार इजराइल में हमास के हमले में 600 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें 44 सैनिक हैं। वहीं 2000 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं इजराइल की ओर से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसे ऑपरेशन आयरन शॉट नाम दिया गया है, इसके तहत जो हमला फिलिस्तीन के इलाके में किया गया है, उसमें 313 लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इजराइल जैसे सशक्त देश पर, जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उस पर इस प्रकार का हमला कभी नहीं हुआ था। आखिर ऐसा कैसे हो गया, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में गूंज रहा है। साथियों, जब कोई देश अपने आंतरिक मसलों में उलझा हो और वहाँ उथल पुथल का माहौल हो, तो इसका लाभ बाहरी शक्तियाँ, खासकर दुश्मन, कैसे उठाता है, इसका अंदाजा इजराइल पर हुए हमले से लगाया जा सकता है। इजराइल में इसी साल जनवरी में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती के लिए एक बिल लेकर आए, जिसके विरोध में इजराइल की जनता सड़कों पर उतर गई। इसमें टीचर, डॉक्टर, आम जनता और सैनिक भी शामिल थे। इनका आरोप था कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने लगे। जनवरी में देखा गया था कि तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और हजलीना जैसे शहर में 1-1 लाख लोग सड़कों पर उतरते थे और नेतन्याहू का विरोध करते थे। जनता जहां विरोध में की ओर ध्यान देने लगी, वहीं इजराइल की सरकार इस विरोध को शांत करने में लगी रही। इसकी वजह से आंतरिक स्तर पर ज़्यादा ध्यान सरकार का हो गया और बाहर ध्यान नहीं गया। इजराइल के पास एक मोसाद जैसी एक सशक्त संस्था है, जो दुश्मनों से दुनिया में कहीं भी निपटने में सक्षम है। उसे भी इस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाया। फिलहाल इजराइल के ऊपर जब ये हमला हो चुका है, तो अब इजराइल को पता लग रहा है कि कहाँ पे चूक हुई है और इस मामले में वह कोई अब आगे रिस्क नहीं लेना चाहता कि हमास फिर इस तरह से हमला कर सके। वहाँ की जनता का भी लगातार सरकार पर दबाव है कि हमास की कमर को तोड़ दी जाए, यानी हमास को मिटा दिया जाए, जिससे कि वह फिर पनप न सके। गाजा पट्टी के इलाके से यह हमला किया गया। इजराइल ने जो हमला किया, इजराइल पर जो हमला हमास ने किया था, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। अब इसके जवाब में इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन शॉट लॉन्च किया गया है। इसके तहत फाइटर जेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और गाजा पट्टी में काफ़ी नुकसान हुआ है। हमास के आतंकी हार मानने को तैयार नहीं है, वह लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। दोनों के बीच में हथियारों से उबार करने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल आगे क्या होगा, इसके बारे में अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन इजराइल जिस मूड में है, वहाँ की जनता की जो भावना है, उसके हिसाब से देखने में लग रहा है कि इजराइल इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने वाला है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा हो कि इजराइल को धैर्य से काम लेना चाहिए। आतंकी हमला इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है। इसी साल 11 मार्च को एक आत्मघाती हमला तेल अवीव में एक बस पर हुआ था, जिसमें 13 इजरायली मारे गए थे। वहीं 20 अप्रैल को एक और आत्मघाती हमला होता है यरूशलेम में, वहाँ के एक रेस्टोरेंट में, जिसमें 5 इजरायली मारे जाते हैं। और 20 मई को भी आत्मघाती हमला होता है बैतलहम में, वहाँ पुलिस चौकी पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोग मारे गए। इजराइल पर देखा जाए तो आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का हमला पहली बार हुआ है। जहाँ अरब देश, अधिकतर अरब देश जो है फिलिस्तीन के पक्ष में है, उनका यह आरोप है कि इजराइल ने सबसे पहले अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर हमास को उकसाने का काम किया है, जिसके जवाब में उन्होंने यह हमला किया है। फिलहाल इजराइल इस समय इस बात का भी पता लगा रहा है कि हमास का साथ देने वाले कौन कौन है। आने वाले समय में यह युद्ध व्यापक रूप ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को शांत करने के भी प्रयास शुरू हो चुके हैं, लेकिन इजराइल अभी रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। फिलहाल हमास को जिस प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि जल्दी ही इजराइल हमास की कमर को तोड़ देगा। वैसे इजराइल के सैनिकों ने, इजराइल की सेना ने यह तय किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वह गाजा को पूरी तरह से मुक्त कराने का प्रयास करेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव वहाँ पे आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इजराइल को अपने घरेलू दबाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आएगी। फिलहाल इजराइल को अभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ज़्यादा अपनी जनता की भावनाओं का ख्याल है। उसे जो घाव लगा है, उस पर मरहम लगाने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। बस इतना ही। नमस्कार।